Hi guys, welcome back to my YouTube channel. So our today question is check if array pair are divisible by k or not. तो क्वेश्चन स्टेटमेंट में क्या है, गिवन एन एरे ऑफ द इंटीजर, हमें एक एरे दिया हुआ है ऑफ द इवन लेंथ का एरे होगा एंड हमें एक इंटीजर दिया होगा के. अब हमें क्वेश्चन में क्या करना है, यू वांट टू डिवाइड द एरे इनटू द एग्जैक्टली n by 2 पेयर्स. अभी तक जितने भी क्वेश्चंस करे उसमें हमने क्या पढ़ा था कि हाउ मेनी नंबर ऑफ पेयर्स, हमारे पास कितने नंबर ऑफ पेयर्स हैं और हमें कुछ कंडीशन दी हुई थी. बट इस क्वेश्चन में क्या करना है, इसमें हमें बताना है कि जो भी हमारा एरे है, लेट्स सपोज जैसे एरे है, हमें बताना है कि इसके सारे के सारे पेयर्स हमारे के से डिविजिबल है या नहीं. अगर सारे के सारे पेयर्स हमारे के से डिविजिबल होते हैं तभी रिटर्न ट्रू आएगा, अदरवाइज हमारा रिटर्न फॉल्स आएगा. ठीक है, तो क्वेश्चन सिंपल है, क्वेश्चन में कुछ खास नहीं है. अभी तक जितने भी क्वेश्चंस पढ़े थे उसमें हमने क्या करे थे, काउंट करे थे नंबर ऑफ पेयर्स, जितने भी पेयर्स थे वो बता दो. पर इस क्वेश्चन में क्या करना है, इस क्वेश्चन में हमें एग्जैक्टली बताना है कि हमारे पास टोटल n by 2 पेयर्स बन रहे हैं कि नहीं बन रहे हैं. ठीक है, अब हम एग्जाम्पल से समझते हैं इसको. लेट्स सपोज सबसे पहले हम ये वाले एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल नंबर 1, जिसमें हमारा k 5 होगा. k क्या है, हमारा 5 है. ठीक है, और ये हमारे पास एक एरे गिवन है, लेट्स सपोज 1 2 3 4 5 10 6 7 8 9. अब मेरे को बताना है कि अगर मैं इसका रिमाइंडर निकालूं, क्योंकि देखो क्वेश्चन से क्लियर हो रहा है, हमने पढ़ा था कि जब भी किसी क्वेश्चन में आ जाए कि डिविजिबल बाय बताना है तो हमें क्या करना चाहिए, सबसे पहले उसका रिमाइंडर निकाल लेना चाहिए. और अगर रिमाइंडर रिपीट हो रहा है तो दैट मीन्स कि वो नंबर का पेयर बन रहा है. ठीक है, और हमें इसमें n by 2 पेयर्स बताने हैं, तो मतलब सभी नंबर किसी न किसी के साथ पेयर बनाने चाहिए. अगर सभी नंबर किसी के साथ पेयर नहीं बनाएंगे तो हमारी आउटपुट फॉल्स आएगी. तो ये बेसिकली हमारी इंट्यूशन है इस क्वेश्चन को करने की कि कैसे हम सोच सकते हैं. इसका सोचने का प्रोसेस ये है कि डिविजिबल बाय के है, तो मतलब अगर मैं ये नंबर्स का रिमाइंडर निकालती जाऊँ और दोबारा से वो रिमाइंडर रिपीट हो जाता है तो इसका मतलब यही है कि हमें उसका पेयर मिल रहा है. ये अभी तक हमने पढ़ा था कि सेम नंबर रिपीट होता है, बट इसमें कुछ छोटी सी ट्रिक है, एंड वो ट्रिक क्यों है मैं आपको बताऊंगी. वो ट्रिक इसीलिए है क्योंकि हमें n by 2 पेयर्स ढूंढने हैं. ठीक है, सभी का पेयर किसी ना किसी के साथ तो बनता ही होगा. ठीक है, अब वही बचपन वाली फिलॉसफी यूज करेंगे, a + b = c वाली. ठीक है, तो जैसे कि 2 + b = 5 होता है, तो हमारा b कितना होगा, तो वही हमारा b होगा 3. तो ऐसे ही हम अपना डिविजिबल में निकालेंगे, रिमाइंडर निकाल के हम उससे भी पता कर लेंगे माइनस करके कि दूसरा नंबर कौन सा आना चाहिए. जैसे मान लो कि अगर मेरे को 5 से डिविजिबल करना हो, है ना, एक नंबर मेरे पास 4 है, तो दूसरा नंबर कौन सा आना चाहिए, दूसरा नंबर आना चाहिए मेरे पास 6. तो ये चीज़ करेंगे, बेसिकली ये इंट्यूशन है इस क्वेश्चन को करने की. अब देखते हैं ये वाले एग्जाम्पल में क्या हो रहा है. बेसिकली अब देखो एग्जाम्पल में हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम सबसे पहले निकालेंगे रिमाइंडर्स. अब रिमाइंडर्स क्यों निकालेंगे मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, क्योंकि क्वेश्चन में डिविजिबल बाय के पूछा है, तो जो भी नंबर होगा उससे हर एक नंबर को मैं क्या करने वाली हूँ, रिमाइंडर निकालने वाली हूँ. ठीक है, तो सबसे पहले मैं 1 पे आई तो मैंने देखा भाई इसका रिमाइंडर ऑब्वियसली 1 होगा ना, 5 से छोटे जितने भी नंबर होते हैं उसका सेम होता है. तो इसका 2 आ गया, इसका 3 आ गया, इसका 4 आ गया. अब 5 पे आई तो 5 तो डिविजिबल है तो 0. अब 10 पे आई, 10 भी डिविजिबल है तो 0. अब 6 पे आई, फिर से रिमाइंडर 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4. अब हम देख सकते हैं, देखो ये वाला 1 के, ये वाला जो 1 है ना, इसका पेयर किसके साथ बनेगा, पहले तो हमें ये देखना होगा. क्योंकि देखो ये वाला 5 तो खुद के साथ पेयर बना सकता है, बट खुद के साथ कोई एलिमेंट पेयर नहीं बना सकता क्योंकि दोनों की फ्रीक्वेंसीज काउंट होगी. अब मेरे पास रिमाइंडर निकल गए, अब रिमाइंडर को निकालने के बाद मैं क्या करूंगी, इनकी फ्रीक्वेंसीज निकालूंगी. अब देखो 1 की फ्रीक्वेंसी 2 है, ठीक है, 0 की भी फ्रीक्वेंसी 2 है. अब ये जो 3 है इसकी भी फ्रीक्वेंसी 2 है, एंड ये 4 की भी फ्रीक्वेंसी 2 है, एंड एक 2 मैंने मिस कर दिया, ये वाला पॉइंट, इसकी भी फ्रीक्वेंसी 2 है. तो अभी सबसे पहले मैंने क्या करा, डिविजिबल बाय के करके रिमाइंडर्स निकाल लिए. अब मैंने रिमाइंडर को अपने हैश मैप में फिल कर लिया, है ना. अब सबसे कॉमन सी बात क्या है, मुझे पता है कि भाई डिविजिबल बाय 5 देखना है हर एक नंबर को. तो देखो एक तो हमारा स्पेशल केस हो गया 0. 0 में अगर तो हमारा 0 आ रहा है तो उसकी फ्रीक्वेंसी इवन होनी चाहिए. अगर उसकी फ्रीक्वेंसी मान लो कभी ऑड हो गई, मान लो एक ही 5 था, ये 10 प्रेजेंट नहीं था, तो आंसर फॉल्स आ जाएगा. कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है, सबसे पहले हैंडल करो स्पेशल केस को. स्पेशल केस क्या था हमारा, इस केस में 0 था कि अगर भाई 0 हमारा, 0 की फ्रीक्वेंसी अगर हमारी ऑड हो जाती है तो हमें कभी भी आंसर नहीं मिलेगा क्योंकि एरे इवन है.
अगर एरे इवन है मतलब जीरो वाला किसी के साथ पेयर ही नहीं बना रहा तो हमारा आंसर किसी भी केस में ट्रू आ ही नहीं सकता। तो ये हो गया हमारा एक स्पेशल केस। तो अब हमारी बात आती है सेकंड केस की। अब सेकंड केस हमारे पास कौन सा होगा? सेकंड केस हमारे पास होगा k माइनस रिमाइंडर वाला। अब रिमाइंडर किसके साथ पेयर बनाएगा? k माइनस रिमाइंडर के साथ। जैसे हम देख सकते हैं कि अभी k मान लो 5 है, ठीक है, और रिमाइंडर इस केस में कितना आ रहा है? 1 आ रहा है। तो 1 5 माइनस 1 करूंगी तो 4 आ जाएगा। मतलब एक अगर मेरे को 1 को पिक करना है तो मेरे को दूसरा पेयर इसके साथ 4 पिक करना पड़ेगा, क्योंकि इन दोनों का सम ही मेरा 5 होता है और 5 ही मेरा डिविजिबल बाय k होगा। तो मुझे क्या करना होगा? जैसे कि मान लो मैं 1 पे आई, अब 1 की फ्रीक्वेंसी कितनी थी? 1 की फ्रीक्वेंसी 2 थी, मतलब 2 बार 1 आ रहा है। और अब 4 की फ्रीक्वेंसी कितनी थी? 2 थी। तो मतलब ये वाले 1 के साथ ये वाला 4 पेयर बना सकता है, ये वाले 1 के साथ ये वाला 4, एंड दोनों लास्ट में क्या होंगे? डिविजिबल बाय k होंगे। इट्स नॉट अ 14, इट्स बेसिकली अ 5, ठीक है। तो ये दोनों डिविजिबल होंगे। तो हमें देखना होगा कि भाई हमारा रिमाइंडर और k माइनस रिमाइंडर क्या दोनों की फ्रीक्वेंसी सेम है? अगर दोनों की फ्रीक्वेंसी सेम है तो वेल एंड गुड है। अब मान लो कि दोनों की फ्रीक्वेंसी सेम ना होती, ये जो 1 है मेरे को पता है कि ये 1 4 के साथ पेयर बनाएगा तभी 5 से डिविजिबल होगा। मान लो 1 और 6 होता, अगर 1 और 6 होता तो क्या ये डिविजिबल बाय 5 होता? नहीं होता, क्योंकि इनका सम तो 7 है, तो ये डिविजिबल बाय 7 हो जाता। तो मुझे ये पता लग गया कि ये 1 है ना, ये सिर्फ 4 के साथ ही पेयर बना सकता है, तभी ये मेरा 5 से डिविजिबल होगा, ठीक है। अगर इनकी फ्रीक्वेंसी सेम नहीं आती तो मतलब ये पेयर नहीं बनाएंगे। अब नेक्स्ट देखते हैं 2 वाला। अब ये 2 वाला किसके साथ पेयर बनाएगा? k माइनस रिमाइंडर। अब रिमाइंडर कितना आ रहा था? मेरा 2 आ रहा था, तो k माइनस 2 करूंगी 3 आ जाएगा। मतलब 2 वाला 3 वाले के साथ पेयर बनाएगा, क्योंकि 2 प्लस 3 5 होते हैं, 5 डिविजिबल है। अब देखो इन दोनों की फ्रीक्वेंसी भी सेम है, इसकी भी फ्रीक्वेंसी 2 है, इसकी भी फ्रीक्वेंसी 2 है, तो मतलब ये खुद में पेयर बना सकते हैं, ठीक है। और ये दोनों भी कवर हो गए 1 और 4, और हमारा 3 और 2 का रिमाइंडर भी कवर हो गया। अब 0 स्पेशल केस मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। सो दिस इज बेसिकली द अप्रोच, सो हाउ वी कैन सॉल्व दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। एंड ये डिविजिबल वाला क्वेश्चन हमें बहुत सारे क्वेश्चन में हेल्प करता है, ठीक है। तो अब एक स्पेशल केस है जो हमने अभी तक कवर नहीं करा, अब हम उसको देखेंगे कि उसको कैसे कवर कर सकते हैं। देखो वो स्पेशल केस क्या है? हमें पता है कि जो हमारा रिमाइंडर है वो कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। हमारा रिमाइंडर 0 से हाफ तक जाता है जिस भी हम नंबर पे होते हैं, ठीक है। जैसे अगर 5 से हमें डिविजिबल करना है तो रिमाइंडर शुड बी 0 1 2 3 4, ठीक है। सो गाइस हम एक लास्ट केस कवर करने वाले हैं, एंड वो केस क्या है? हम इसमें 0 हैंडल करेंगे। देखो अभी हमें पता है कि हमारा रिमाइंडर कभी भी नेगेटिव में नहीं हो सकता, तो हमें क्या करना होगा? रिमाइंडर को प्लस के करना होगा, क्योंकि तभी हम इसका पेयर चेक कर पाएंगे, ठीक है। सो ये हो गया हमारा एक स्पेशल केस कि हमारा रिमाइंडर कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। तो इसको पॉजिटिव करने के लिए हम ये स्पेशल केस यूज़ करेंगे। तो गाइज हम इसका कोड लिखते हैं। पहले हम CPP में कोड राइट करेंगे, फिर जावा में। अब देखो हमें कोड राइट करने के लिए सबसे पहले क्या करना होगा? सबसे पहले हम बनाएंगे अनऑर्डर्ड मैप। अब ये अनऑर्डर्ड मैप क्या करेगा? ये मेरी हेल्प करेगा फ्रीक्वेंसीज को स्टोर करने में। और मैंने आपको बताया था कि हम क्या करेंगे? लूप लगाएंगे किसके ऊपर? अपने एरे के ऊपर। एरे को हम नम्स ले लेते हैं, बिकॉज ऑलरेडी मैं ऑलवेज नम्स ही ऐड करती हूँ, इट वुड बी ईजी फॉर मी। हमने क्या करा? सबसे पहले रिमाइंडर निकाला। देखो रिमाइंडर क्या निकलेगा? नम्स ऑफ i बाय k। हमारा रिमाइंडर आ गया। अब चेक करना होगा क्या हमारा रिमाइंडर नेगेटिव तो नहीं हो रहा। अगर ये रिमाइंडर नेगेटिव हो रहा है तो प्लस इज इक्वल टू k कर दो, बिकॉज हमने देखा था ये स्पेशल केस है, क्योंकि रिमाइंडर शुड नेवर बी इन द नेगेटिव। रिमाइंडर कभी भी हमारा नेगेटिव में नहीं हो सकता, तो इसलिए हमने रिमाइंडर को पॉजिटिव कर दिया। अब हमने क्या करा? जाते वक्त हर बार अपने रिमाइंडर को बढ़ा दिया। तो यहाँ तक हमने क्या करा? हमने अपनी फ्रीक्वेंसी स्टोर कर ली। अब एक स्पेशल केस क्या था कि अगर m ऑफ 0 डिवाइडिंग बाय 2 इज इक्वल टू 1 है, अगर हमारे 0 की फ्रीक्वेंसी ऑड है तो हमें क्या करना पड़ेगा? रिटर्न फॉल्स करना पड़ेगा, क्योंकि 0 की फ्रीक्वेंसी कभी भी ऑड नहीं हो सकती, क्योंकि अगर ऑड होगी तो 0 का किसी के साथ पेयर नहीं बनेगा। और अगर इवन भी है तो तभी भी हम उसको इरेज कर देंगे, उसको चेक करने की एज सच कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है। फिर हम क्या करेंगे? फिर हम लूप लगाएंगे। अब देखो लूप अब किसके ऊपर लगेगी? अब लूप लगेगी हमारे मैप के ऊपर, क्योंकि मैप में ही हम लोग पेयर चेक करने वाले हैं कि हमें उसको ऑपोजिट पेयर मिल रहा है। तो यहाँ पे हमारा रिमाइंडर क्या हो जाएगा? यहाँ पे हमारा रिमाइंडर हो जाएगा x डॉट फर्स्ट, क्योंकि हमने क्या करा था? रिमाइंडर के सामने, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, रिमाइंडर के सामने उसकी फ्रीक्वेंसीज को स्टोर करा था, ठीक है। तो अब हम क्या करने वाले हैं? फर्स्ट के अंदर हमारी फ्रीक्वेंसी आ गई होगी। अब बस चेक करेंगे कि मैप ऑफ k माइनस रिमाइंडर अगर हमारा किसके इक्वल नहीं है? m ऑफ रिमाइंडर के। अगर दोनों की फ्रीक्वेंसी इक्वल नहीं है
तो नथिंग, हमें बस फॉल्स रिटर्न करना है। अब अगर मान लो दोनों की फ्रीक्वेंसीज इक्वल है तभी वो लास्ट में आया होगा, और लास्ट में आके हम लोग उसको रिटर्न ट्रू कर देंगे। अब कोड को चला के देखते हैं, तो इसका मतलब है कि हमें सारे के सारे पेयर मिल जाएंगे। तो अब देख सकते हो ये कोड सबमिट हो गया। अब हम सेम ही कोड को जावा में करते हैं। तो जावा में करने का भी सेम प्रोसेस है। सबसे पहले हमें क्या करना होगा, हमें एक हैश मैप बनाना होगा। तो हम सबसे पहले हैश मैप बना लेते हैं। इंटीजर वर्सेस इंटीजर का हैश मैप होगा न्यू हैश मैप। अब हमें क्या करना होगा, सबसे पहले हमें लूप लगानी होगी। किसके ऊपर हम लूप लगाएंगे, हम अपने इंटीजर एरे के ऊपर लूप लगाने वाले हैं। अब हमें क्या करना होगा, वही सेम प्रोसेस। सबसे पहले रिमाइंडर निकाल लो, रिमाइंडर निकलेगा x बाय के, हमारा हर बार रिमाइंडर आ गया। और इसमें भी सेम ही चेक करना होगा, अगर हमारा रिमाइंडर कभी भी नेगेटिव हो रहा है तो रिमाइंडर प्लस इज इक्वल टू k कर दो। और जाते वक्त क्या करो, मैप में फ्रीक्वेंसीज ऐड ऑन कर दो। रिमाइंडर के सामने m.getOutDefault, इसके सामने। इससे क्या होता है कि अगर तो एलिमेंट हमारा फर्स्ट टाइम आ रहा है तो उसको ऐड कर दो, अदरवाइज उसमें उसकी फ्रीक्वेंसी ऐड ऑन कर दो। तो यहाँ तक हमने क्या करा, हमने ऐड कर लिया। अब इसमें भी हमें स्पेशल केस हैंडल करना पड़ेगा। कौन सा स्पेशल केस, 0 वाला। अब हम कंटेन्स की से चेक करेंगे क्या 0 प्रेजेंट है। यस, अगर तो 0 प्रेजेंट है तो चेक करो क्या हमारे 0 की जो फ्रीक्वेंसी है वो ऑड आ रही है। अगर तो ऑड आ रही है तो वहीं पे हमें रिटर्न फॉल्स कर देना होगा। ठीक है, अब हमें मान लो अगर इवन आ रही हो फ्रीक्वेंसी, तभी भी हमें 0 को क्या देखा था, हमने रिमूव करना है, क्योंकि 0 का किसी और के साथ तो पेयर बनेगा नहीं। तो हम यहाँ पे रिमूव कर रहे हैं। हम चेक करें क्या 0 प्रेजेंट है, हाँ प्रेजेंट है, तो m. रिमूव कर दो हमारे 0 को। अब बस हमें बाकी के केस हैंडल करने हैं, क्योंकि हम स्पेशल केस ऑलरेडी हैंडल कर चुके हैं। अब क्या करेंगे, मैप के ऊपर लूप लगाएंगे। तो इंटीजर x ऑफ m. कैसे लगाएंगे, की सेट की हेल्प से, क्योंकि हम लोगों ने पढ़ा था जावा में अगर हमें आइटरेट करना हो तो हमें क्या यूज़ करना पड़ता है, हमें की सेट यूज़ करना पड़ता है। अब की सेट्स यूज़ करा, अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, रिमाइंडर निकालेंगे। अब रिमाइंडर क्या कहाँ होगा, मेरा x में होगा। अब मुझे बस चेक करना होगा, लेट्स सपोज मैंने 2 वेरिएबल बना ली। अब एक वेरिएबल मुझे क्या रहेगा, क्योंकि सीपीपी में तो हम डायरेक्ट चेक कर सकते थे, जावा में पहले हमें देखना पड़ता है कि क्या उसकी फ्रीक्वेंसी में प्रेजेंट भी है। अगर प्रेजेंट नहीं है उसकी फ्रीक्वेंसी तो मैं उसको 0 ले लेती हूँ। ठीक है, तो ये मैंने चेक कर लिया k माइनस रिमाइंडर के लिए। अब मेरे को चेक करना पड़ेगा रिमाइंडर के लिए, तो इसमें भी सेम ही कर देते हैं m.get। अब ये तो ऑलरेडी प्रेजेंट होगी हमारे पास, तो हम इसको सिंपली ले सकते हैं इसकी फ्रीक्वेंसी को। अब हम चेक करेंगे बस कि अगर दोनों की फ्रीक्वेंसीज इक्वल नहीं आ रही है तो वो नीड टू रिटर्न फॉल्स, और अगर दोनों की फ्रीक्वेंसीज इक्वल आ रही हैं तो हमें बस ट्रू रिटर्न करना होगा। दैट्स इट। इसको रन करके सबमिट करके देखते हैं। यहाँ पे नम्स, यहाँ पे ARR था, तो इसको मुझे नम्स करना पड़ेगा। इसको रन करके सबमिट करके देखते हैं कोई एरर वगैरह तो नहीं आ रहा। सो कोई भी एरर नहीं है। सो गाइज थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। एट लास्ट में अगर मैं चीज़ों को रैप अप करूँ तो क्या करना था, एरे दिया हुआ था, हमें उसका रिमाइंडर निकालना था। अब रिमाइंडर निकालने के बाद हमें इसके सारे पेयर्स बताने हैं। तो मतलब k माइनस रिमाइंडर की रिमाइंडर के साथ फ्रीक्वेंसीज इक्वल होनी चाहिए तभी पेयर बनेंगे। एंड 0 हमारा एक स्पेशल केस था, तो ये चीज़ें हैंडल करी। और अगर दोनों की फ्रीक्वेंसी नहीं सेम होती k माइनस रिमाइंडर और रिमाइंडर की, तो हमें उसको फॉल्स रिटर्न करना होगा। और अगर सेम हो जाती है तो दैट मीन्स हमें सारे के सारे पेयर इस एरे में मिल रहे हैं। सो गाइज थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।